एक गांव में राशिद नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी फातिमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन इतनी कमाई नहीं थी कि ठीक से गुजारा हो सके। कई बार उसके बच्चे भूखे सो जाते। फातिमा बच्चों को दिलासा देती, लेकिन उसकी आंखों में भी दर्द साफ झलकता। एक रात का मंजर, घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। राशिद ने कहा, फातिमा बच्चों को खिला दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। फातिमा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने बच्चों के सामने खुद को संभाल लिया। रात के अंधेरे में राशिद जाग रहा था। वह सोच रहा था, या अल्लाह, कब तक ऐसा चलेगा? मेरे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? सुबह होते ही वह काम की तलाश में निकला, लेकिन उस दिन किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। थक-हार कर राशिद मस्जिद पहुंचा और 2 रकात नमाज पढ़कर सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। या अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए कोई रास्ता निकाल दे। मैं बहुत मजबूर हूं, तू ही मेरे हालात को बेहतर कर सकता है। सजदे में उसकी रुलाई बंद नहीं हो रही थी। नमाज के बाद इमाम साहब ने उसे तसल्ली दी, अल्लाह हमेशा अपने बंदों की सुनता है, सब्र रखो। राशिद थोड़ी हिम्मत जुटाकर घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए उसकी नजर एक चमचमाती थैली पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे उठाया और खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैली में सोने के सिक्के थे। राशिद के दिल में अलग अलग ख्याल आने लगे। अगर ये पैसा मेरा नसीब होता तो खुद मेरे पास आता, लेकिन शायद ये किसी और की अमानत है। फिर शैतान ने उसके दिल में वसवसे डाले, तू गरीब है, तेरे बच्चे भूखे हैं, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, रख ले। लेकिन उसी वक्त उसका ईमान जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं हराम पैसे से अपने बच्चों को पालूंगा तो इसमें बरकत नहीं होगी। अल्लाह मेरे लिए बेहतर इंतजाम करेगा। उसने ठान लिया कि वो इसे लौटाएगा। राशिद सीधा मस्जिद गया और इमाम साहब को पूरी बात बताई। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, माशाअल्लाह, ये तुम्हारे ईमान की निशानी है। हम ऐलान करवा देंगे कि जिसकी ये अमानत है वो आकर ले जाए। गांव में ऐलान हुआ, जिसकी सोने की थैली गुम हुई हो वो मस्जिद आकर पहचान ले। राशिद के घर वाले भी परेशान थे। फातिमा ने कहा, अगर तुम चाहो तो ये पैसा रख सकते थे, हमारी गरीबी खत्म हो जाती। राशिद ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ने हमें आजमाया है तो मैं इसमें कामयाब होना चाहता हूँ। हराम का एक निवाला भी मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। अगले दिन एक अमीर व्यापारी मस्जिद आया और बोला, मेरी थैली कहीं खो गई थी, क्या आप बता सकते हैं कि उसमें क्या था? उसने जैसे ही सही पहचान बताई, इमाम साहब ने वो थैली उसे लौटा दी। व्यापारी की आंखों में आंसू थे। उसने राशिद से कहा, तुम गरीब हो फिर भी ईमानदारी दिखाई क्यों? राशिद ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा ईमान कहता है कि हराम चीज से पेट भरने से बेहतर है कि भूखा रहा जाए। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर नौकरी देना चाहता हूँ। तुम जैसे ईमानदार आदमी के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। राशिद की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास अच्छा मकान था, बच्चे खुश थे और सबसे बढ़कर उसका ईमान और मजबूत हो गया था। सबक, हर हाल में ईमानदारी अपनाओ, अल्लाह बेहतरीन इनाम देता है। मुसीबत में सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखो। हराम चीज से बचो, क्योंकि अल्लाह का दिया हलाल रिस्क ही असली बरकत लाता है। अल्लाह हम सबको ईमानदारी और सब्र की तौफीक दे, आमीन।